बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मौनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम वारफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशरिया व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बादा फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। चौधरी गुलाम अब्बास बाशी खान मरहूम, उनके वालिदैन मरहूमीन ज़वार निसार अली मरहूम और सेहत व सलामती के लिए और रोज़गार के मौक़े के तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए ज़वार नवील आबिद, अम्मार अब्बास, अवैस आबिद और चौधरी नकी साहब और दीगर हाज़िरीन जो यहाँ मौजूद हैं, सब अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी बुलंद सलवात पढ़ सके उतनी बुलंद सलवात पढ़े। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दे गैब में वली मुतलक की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मुहसिन इंसानियत, रमज़ानुल मुबारक के इस अशरे के आखिरी दिन और फिर आखिरी अशरे के पहले दिन नज़ूल कुरान की शब-ए मुक़द्दस को तलाश करने वाले
यकीनन इस बात से आगाह हैं कि ये 19, 20, 21 रमजान किस हस्ती से मंसूब। कोई सुनना चाहे तो भी ये मेरे मौला अली से मंसूब है, और कोई ना सुनना चाहे तो भी ये मेरे मौला अली से मंसूब है। और ये मेरे मौला अली की फजीलत है कि जब भी नामे अली लिया जाए तो कई बंदे खाइफ हो जाते हैं कि ये पढ़ने वाला कहीं अली को अल्लाह न कह दे। खौफजदा तो होते हैं। फिर अपने अकीदे की वजाहत पढ़ने वाला खुद करता है कि हम अली को अली मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं। लेकिन जहां जिक्र अली होगा वहां जिक्र खुदा तो होगा। मुतवज्जे हैं आप? जहां जिक्र खुदा होगा वहां जिक्र अली तो होगा। अली के बगैर हमसे तो अल्लाह का जिक्र हो नहीं पाया। मैं फिर कह रहा हूं, अली के बगैर हमसे तो अल्लाह का जिक्र नहीं हो सका। और अगर बंदे कहें कि अली तो अल्लाह के बंदे, तो आप अल्लाह का जिक्र करें, तो फिर मैं कहूंगा कि आप कुरान पढ़िए। सूरह इब्राहिम अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? तो उसमें अगर जनाब इब्राहिम का नाम आ जाए तो क्या वो अल्लाह का जिक्र होगा कि नहीं? मुतवज्जे हैं आप? थके हुए तो नहीं है? अगर सूरह यूनस पढ़े तो उसमें जनाब यूनस का जिक्र हो तो जनाब यूनस के जिक्र से अल्लाह का जिक्र होगा कि नहीं? मैं नाम वो ले रहा हूं जो मैं इस मिंबर की तहजीब के मुताबिक ले सकता हूं, वरना नाम कुरान में और भी हैं। और मैं तमसील की पस्ती की तरफ नहीं जाना चाहता। आप मुतवज्जे होंगे तो बात पहुंचे। मैं मिसाल की पस्ती की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये तीनों दिन जिक्र ही बुलंदी के हैं। और बुलंदी भी वो है जिसके बराबर भी कोई बुलंदी नहीं है। बुलंद होना तो दूर की बात है, जिसके बराबर भी कोई बुलंदी नहीं। इसी मुनासिबत से मैंने आय मुबारका की तिलावत की है, व मिनन नास मन यशरी। और एक ऐसा भी है जो तिजारत करता है, जो बेच देता है। सीगा भी मजारे का है, जो बेचता है नफ्स अपने नफ्स, मराजातिल्ला अल्लाह की रिजाओं के बदले। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने इबाद पर रऊफ। मुतवज्जे हैं? इसमें शिया सुन्नी मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि यह आयत हिजरत की शब अली की नींद पे नाजिल हुई। मौला अली की नींद पे कुरान की यह आयत उतरी। इसका मतलब है जो सो के रिजाएं खरीदता है वो जाग के क्या करता होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप नवाज़िश, शुक्रिया। मेरे मौला अली की नींद पर ये आयत उतरी। अली सोए और अल्लाह की रिजाएं खरीद। अब चूंकि जिक्र अली ही होगा तो इन दिनों में तो ये बात तो खुल जाएगी ना। ये एक फिक्रा अगर पहुंच जाए तो मेरी आज की हाजिरी मुकम्मल होगी। पूरी तवज्जो और इन्हामाक रहे। ये बात तो इन अय्याम में खुल गई ना कि वो और हैं जो कहते हैं हम भी अली को मानते हैं। और फरमाइए, ये बात तो खुल गई जो कहते हैं हम भी अली को मानते हैं, और वो और हैं जो कहते हैं हम ही अली को मानते हैं। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। अब दो आपके सामने पहलू, दो पहलू।
एक है हुब्बे अली, एक है मोहब्बत अली, एक है बुग़्ज़ अली। मोहब्बत के लिए भी दलील चाहिए, बुग़्ज़ तो अपने आप जाहिर हो जाता है। तवज्जो फरमाइए, बाज़ औक़ात मोहब्बत छुपाई जा सकती, बुग़्ज़ नहीं छुपता। बुग़्ज़ कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाता, किसी ना किसी फजीलत पे बुग़्ज़ खुल के सामने आ ही जाता है। कभी बिला फसल कहने पे आता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जो हाथ उठ गए। कभी बिला फसल कहने पे आता है, कभी अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ने पे आ जाता है, कभी मुर्दा जिंदा करने पे आ जाता है। अब अली से लड़ने के लिए जमल, सफीन और नहरवान में जाने की जरूरत नहीं, बस अली के फदाइल पे चेहरा बिगाड़ लो, अली से जंग हो गई। जी आप सलामत, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बिस्मिल्लाह। मिल के सारे बोलो, फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पे चेहरे का रंग बदल लो, या कह दो ऐसा कैसे हो सकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अली ने मुर्दा जिंदा किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि अली ने सूरज पलटाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि अली का लहजा महराज में हो? अभी तो मैंने लहजे की बात की है तो आवाजें मध्यम पड़ गई हैं। कैसे हो सकता है कि अली का लहजा महराज में हो? तो इस तरह भी तो बुग़्ज़ जाहिर हो सकता है, लेकिन दो ही बातें, हुब्ब और बुग़्ज़। लेकिन जो बारीक बात है ना इसमें, जो अहम बात है फरूक भाई, मोहब्बत की वजह भी काज़मी साहब वही है, बुग़्ज़ की वजह भी वही है। वजह एक ही है, उसी वजह से बुग़्ज़ भी है, उसी वजह से मोहब्बत भी है। तवज्जो फरमाइए, अली काबा में आए, अली काबा में तशरीफ लाए। अब कई बंदे इसी मिंबर से कह गए कि काबा में पैदा हुए, तो मैं उन बंदों को याद तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने नौजवानों को मशवरा देना चाहता हूं कि ये लोगों की बातों में आके नजूल ज़हूर पर झगड़ने ना लग जाना। वो इसलिए कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। झगड़ना ना, आपस में फसाद ना करना कि ये गलत कह रहा है और वो। जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहे। अली काबा में आए और काबा में अली का आना, गौर फरमा रहे, ये मोहब्बत की वजह भी है, ये बुग़्ज़ की वजह। काबे में अली का आना बुग़्ज़ भी जाहिर कर रहा है, आपने गौर नहीं फरमाया, बुग़्ज़ भी जाहिर कर रहा है। और जब अली काबा में आए, तवज्जो फरमाइए, तो पहले अली की अम्मा काबा में आई। जब अली काबा में आए तो पहले अली की पाक अम्मा मादर गिरामी विलायत मुतलका। हाय हाय यार, आप क्या सुन रहे हैं? मस्दर विलायत मुतलका, पहले शहजादी काबा में आई। अच्छा, आप काबा बंदे अक्सर बंदे गए होंगे, आजकल तो उम्रा फैशन भी हुआ पड़ा है, बंदे जाते हैं सिर्फ बताने के लिए कि हम करने जा रहे हैं। जो हज पे ना गए हो वो उम्रा पे तो गए, लेकिन जो शियों का तवाफ होता है वो मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान होता है। मैं यहीं से फजीलत का आगाज कर, मकाम इब्राहिम और काबा के दरमियान भाईजान, इससे बाहर कौले मासूम के मुताबिक हमारा तवाफ नहीं होता। कोई और कह दे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। कौले मासूम यही है कि मकाम इब्राहिम
और काबा के दरमियान में। तो ये मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम के पैरों के निशान है। गौर फरमाइए, यहीं से आपको फजीलत के आगाज का पता चल जाएगा। मेरी गुफ्तगू में फजीलत के आगाज का पता चल जाएगा। मौला अली की फजीलत के आगाज का नहीं, मेरी गुफ्तगू में जो फजाइल का आगाज है यहीं से खबर होगी। जनाबी इब्राहिम के पैरों के निशान हैं, उसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। लेकिन वो काबा पर नहीं है, वो मकाम इब्राहिम अलग है। हाँ, काबा पे इब्राहिम के पैर का निशान नहीं, वो अलग है, पत्थर ही अलग है जहां इब्राहिम के पैरों का निशान है। जो काबा से अलग निशान छोड़ जाए पैर का, वो है इब्राहिम। और जिसके पैर का निशान काबा की दीवार पे हो, वो अली की मां है। जी आप सलामत हैं, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप जी हैं जो हाथ उठ रहे हैं, सलामत रहे, खैरात मिलेगी हाथ उठाने से। मेरी मखदूमा के पैर का निशान दीवारे काबा पर। एक और बात भी समझ लें, आराम से समझ लें। मकाम इब्राहिम को आने की कोशिश किसी ने नहीं की। किधर बैठे हैं? मकाम इब्राहिम को मिटाने की कोशिश किसी ने नहीं की। अली की अम्मा के आने का जो निशान है, उसे मिटाने की कोशिश बड़ी की गई। उसमें शीशा पिघला के भी डाला गया, उसमें नए नए पत्थर भी लगाए गए। और फिर सरकारे दो आलम के बाद जब पहला हज आया था ना, तो नए नए मुसलमान हज करने आ गए थे। एक नया मुसलमान तवाफ करते करते भाईजान वो रुकने यमानी के करीब से गुजरा, तो उसे काबा में लकीर नजर आई। तो उसने रुक के एक मुसलमान से पूछा, आप ना समझे तो मैं क्या पढ़ूंगा? उसने पूछा, सर उठा के पूछना पड़ा। उसने पूछा, जी आपके घरों की दीवारों में तो दरारें नहीं है, ये अल्लाह का घर है, इसमें लकीर क्यों है? उसने कहा, लकीर को छोड़ तू अपना तवाफ कर। वहां सलमान भी खड़े थे, उन्होंने कलाई से पकड़ ली। उन्होंने कहा, ये तुम्हें नहीं बताएंगे, आओ मैं बताता हूं। वो जरा दूर ले गए और ले जाके कहने लगा, ये लकीर नहीं है, आओ मैं तुम्हें बता देता हूं कि 13 रजब का दिन था। मेरे मौला अबू तालिब का हरम, मेरे मौला अली की अम्मा अपने घर से चली थी, काबा के करीब आई थी, दीवार शगाफ्ता हो गई थी, अली की अम्मा अंदर चली गई थी, दीवार बन गई थी, और फिर अली काबा में उतर आए थे। वो नया मुसलमान कहने लगा, फिर बताओ काबा में कौन आया? सलमान ने कहा, अली आए। उसने कहा, जब अली आए तो फिर कलाई छोड़। वो उसी बड़े मुसलमान के करीब आके कहने लगा, जब काबा में अली आए हैं तो तुमने मुझे कलिमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? जो हाथ अब भी ना उठे, थोड़ा जरा बेदार हो के भाई, हाथ उठा के, या अली। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज करूं, बातें बहुत इधर से उधर हो सकती, लेकिन याद रहे कि जो इन दिनों में भी अली नहीं पढ़ सकता, ये 3 दिन तो कम, वैसे तो इस मिंबर का फरीजा ही है कि अली ही पढ़ा जाए। उलझाने की कोशिश की जाती है कि यहां से ये मसाइल पढ़ो, यहां से ये मसाइल पढ़ो। भाई हमारे 2 हिस्से हैं, तबलीगात के 2 हिस्से हैं। एक का नाम मेहराब है, एक का नाम मिंबर। मिंबर को मेहराब वाला काम नहीं करना चाहिए, मेहराब को मिंबर वाला काम नहीं करना चाहिए। मेहराब से जो बताया जाना है वो आप मिंबर से नहीं बताएंगे। और अगर आपको किसी को एतराज हो कि आप तबलीग नहीं करते, कहा जाता है कि ये जो हमारे खुतबा हैं ये तबलीग नहीं करते, तो फिर मुझे मजबूरन कुरान का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले कुरान पढ़ के देख लो कि कुरान में लफ्ज तबलीग है किस लिए? नमाज के लिए नहीं, रोजे के लिए लफ्ज तबलीग नहीं। हाँ, नमाज के लिए अकीमुस्सला, रोजे के लिए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लेकिन पढ़ने जरा तबलीग की लफ्ज किस लिए है? या अय्युहर रसूल बल्लिग, तबलीग की लफ्ज सिर्फ विलायत अली के लिए है। हाथ बुलंद करके ताईद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। वो मेहराब का काम है, वो मेहराब करे।
और इन दिनों में भी अगर किसी को अली पढ़ना नहीं आता, काबा में अली आए, काबा में अली का आना मोहब्बत की वजह, तवज्जो फरमाने, काबा में अली के आने की वजह से कुछ लोगों को बुग़्ज़ भी है। बेटे सर उठाओ ना, सर उठा के सुबह। कुछ बंदे मोतरज़ा नहीं, काबा में नहीं आए। तवज्जो, कुछ बंदे समझ रहे हैं कि काबा में आना अली की फजीलत है, लेकिन ये बात निसाई ने समझा दी कि फजीलतें अली को नहीं मिलती। अली ऐसा सरचश्मा फजाइल है कि जहां जाता है फजीलत दे देता है। आए जहां अली जाए फजीलत दे देते हैं। जब लोग मजबूर हो गए मेरे मौला अली की बैत करने पर, गौर फरमा रहे, जब अली मिंबर पे बैठे थे जाहिरी तौर पर, जब पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पे पैर रख के वहां बैठ गए, तवज्जो फरमाइएगा, और उसे हक है वो तीनों सीढ़ियों पे पैर रखे जिसके पैर दोष मोहम्मद पे आए हो। या आप बेदारी नहीं है तो मैं क्या बात करूंगा आपसे। दोष मोहम्मद पे जो खड़ा हो वो मुस्तफा की जगह पे बैठे। तो फिर एक बंदा मजमे से खड़ा हुआ सहाबी, उसने कहा या अली मा ज़य्यनत कल खिलाफा, या अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, बल ज़य्यनतहा, बल्कि आज खिलाफत को जीनत मिली है। आप जिए सलामत रहे। तो अली ने काबा से फजीलत ली तो नहीं, अली ने काबा को फजीलत दी है। और अगर आप तवज्जो फरमाइएगा, अगर आप फज़ाइल अमीरुल मोमिनीन पे की वजह से ही बुग़्ज़ होना है तो फिर खुल के पढ़ो फज़ाइल। लोगों के नक्श ढूंढने की बजाय अपने मौला के फज़ाइल पढ़ो, नक्श खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। जब आप मुकम्मल पेश कर दें तो फिर नाकिस ढूंढने में दुश्वारी नहीं होती। हाय 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 हाय, आप फिक्रा खा गए। जब आप मुकम्मल पेश कर दें तो फिर नाकिस ढूंढने में, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग हैं ये दुआ कर दे नौजवान आवाज बचाएंगे तो घर जाके लड़ेंगे काम, और किसी की आवाज किसी और काम आएगी नहीं। आप मुकम्मल पेश कर दें, फिर बताऊं नाकिस कौन कौन है। जो मुकम्मल के मुकाबले पे आए वो कल भी नाकिस था। आप मुकम्मल पेश करें, जो मुकम्मल है वो कामिल पेश करें। तवज्जो फरमा रहे हैं, आप वो कामिल पेश करें। जब काबा में अली आ गए तो फिर सिर्फ काबा में आए नहीं, फिर अली ने काबा में कुरान पढ़ा। सिर्फ सर हिलाएंगे, काबा में अली ने कुरान पढ़ा। और बुग़्ज़ बताऊंगा आदमी साहब बुग़्ज़ क्या है। बंदे कहते हैं जाहिरी जिंदगी के तीसरे दिन अली ने कुरान पढ़ दिया। 3 दिन का कुरान कैसे पढ़ेगा भाई? तेरे हां अली 3 दिन का होगा, मेरे हां जो दिनों का हो वो अली नहीं। थोड़ा तवज्जो फरमाइए। हाँ, अली ने जिंदगी की जाहिरी जिंदगी के तीसरे दिन अली ने कुरान पढ़ा। और बुग़्ज़ क्या है? बंदे कह रहे नहीं पढ़ा। ऐसा बुग़्ज़ है, चल कमाले अली न मान, फजीलत मुस्तफा मान लो। बुग़्ज़ इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि जिस मोहम्मद के हाथों पे पत्थर का कलेमा मान रहे हो। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इस अंदाज में बातें कहने का आदी नहीं, लेकिन कुछ नौजवानों की सादा लोही मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इस तरह बात करूं। मुझे ये बताएं कि बुग़्ज़ की बात बताने जा रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है कि ये चकवाल में कभी कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाए और जाके कहे जी अब्बा जी इंतकाल फरमा गए हैं और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा? कभी हुआ ऐसा? कभी किसी ने कहा हो कि हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं लेकिन उनके जिगर में बड़ी तकलीफ है, नहीं कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, मोहलक से मोहलक मौत आ जाए तो बीमारी खत्म। पता नहीं आप कितनी दाद देंगे मुझे। मौत के पास हर बीमारी का इलाज है सिवाय बुग़्ज़ अली के।
जी आप बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। मौत के पास हर बीमारी का इलाज सिवाय बुग़्ज़े अली के, और बुग़्ज़े अली वो बीमारी है जिसकी तकलीफ भी मौत के बाद शुरू होती है। उसका नुकसान ही मौत के बाद आगा। जैसे यार आप जी सलामत रहे, मेरा दिल था कि आप जरा बेदार हो जाए, मुझे मिसाल का सहारा लेना पड़ा। ये बुग़्ज़े अली कुरान पढ़ रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। जरा मिला के तो देखिए। एक अजीब रंग में बात करने जा रहा हूं, आपने शायद इस रंग में इस बात को ऐसे ना सुना हो। मसाइब अभी नहीं मैं पढ़ रहा। हुसैन ने बगैर बदन के कुरान पढ़ के बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। आए आप जिए, आप सलामत रहे जिनके इस बात पे हाथ उठे। बुग़्ज़े अली में नहीं मान रहे ना आप कि अली ने कुरान पढ़ा। चलो वो तो चार दीवारी के अंदर की बात थी, तो उस फजीलत से तो आप इनहिराफ कर जाएंगे। फिर रसूल लेके आ गए, सरकार अबू तालिब के घर आ गए, फिर दावत ज़िल-ए-शिरा हो गई, हुई ना दावत ज़िल-ए-शिरा। तो वहां दावत ज़िल-ए-शिरा में वो जो 40 लोग आए हुए थे, वो कोई दुनियादारी के एतबार से मक्के के छोटे बंदे नहीं थे। तवज्जो, मैं फिक्रा कहूंगा, अगर आपने जाया कर दिया तो दुख रहेगा। वो जाहिरन छोटे बंदे नहीं थे, लेकिन अबू तालिब के 10 साल के बेटे के खुतबे ने उन्हें छोटा बना दिया। क्या बात है जी, आपके क्या कहने। आपके छोटे लोग नहीं थे जाहिर, लेकिन अबू तालिब के बेटे के खुतबे ने 10 साल के अली। देख लेना, वजह वही है। उसी वजह से बुग़्ज़ भी है, उसी वजह से मोहब्बत भी है। रसूल फरमा रहे हैं, अय्युकुम, तुम में कोई है जो मेरी मदद करे, इस बोझ को मेरे साथ मिलके उठाए। किस बोझ को? नबुव्वत का बोझ। इसका मतलब है नबी के जानशीन होने के लिए नबी उठाना जरूरी नहीं, नबुव्वत उठाना। नबी उठाने से कोई जानशीन नहीं बनता, नबुव्वत उठाने से। तो पहले कौन उठा? सारे बोलो। ये बच्चों के दोहराने की बातें हैं। अय्याम अली में नहीं दोहराओगे तो कब दोहराओगे? अली उठे, और मेरे मौला अली ने आदाब भी बताए और धमकी भी दी, ऐलान भी किया। 10 साल जाहिरन हयात तैयबा अली की, और अली उन बूढ़ों के दरमियान उठे थे। आया, बूढ़े बैठे रहे। तवज्जो, मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, मुझे इसकी दुआ खैरात की शक्ल में चाहिए, और ये खैरात आपके दिल से निकले। 10 साल के अली में इतनी ताकत बताऊं कैसे थी? अली की जवानी अबू तालिब की ज़ईफ़ी में डट के खड़ी थी। हाय हाय यार, फिक्रा समझ आया? लफ्ज़ तो ज़ाया ना करो। अली की जवानी अबू तालिब की ज़ईफ़ी में डट के खड़ी थी, और अली बादशाह ने खड़े होकर, जी बिस्मिल्लाह आप जिए। मेरे मौला ने जो फिक्रा इरशाद फरमाया उसमें रिसालत का अदब भी है। मेरे मौला ने क्या फरमाया? फरमाया, अगरचे मेरा जिस्म ज़ाहिरन नातवा, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर इनमें से कोई आंख आपको मैली निगाह से देखे तो मैं वो आंख निकाल दूं। गौर नहीं फरमाया? यार ये कैसा ऐलान है? ये ऐलान तो सुनिए पहले कि ऐलान कैसा है, पूरी बात मुकम्मल करें। अजीब बात है कि जिसने धमकी देना हो वो पहले अपनी ताकत का इजहार करे कि मेरे में इतनी ताकत, मेरे में इतनी ताकत, मेरे में इतनी ताकत। अली क्या फरमा रहे हैं? जाहिरन मेरा जिस्म नातवा है, लेकिन आपके खिलाफ अगर ये आंख उठे तो मैं इनकी आंखें निकालूं।
ना तवानी का इजहार अदब रिसालत में। हाय 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 यार, आप खा गए फिक्रे को। चकवाल वालों ऐसे तो ना करो। ना तवानी का इजहार अदब रिसालत और अदब अबू तालिब में, क्योंकि सामने बुजुर्ग खड़े हैं, बुजुर्गों के सामने सीना नहीं तानते, दुश्मनों को बुज़दिली नहीं दिखाते। आप कहां रह गए? दुश्मनों को बताया कि मुझे नातवान ना समझना, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं। तवज्जो, रसूल ने ऐलान कर दिया, आखिरी फर्द तक मेरी निगाह। रसूल ने तौहीद और रिसालत का ऐलान, बोलो, कर दिया। दुश्मन तो काफिर थे। अब हुआ क्या? कुफ्र और रसूल के दरमियान अली खड़े हो। आपने गौर नहीं फरमाया। कुफ्र और रसूल के दरमियान अली खड़े हो गए और फरमाया, जिसने इनसे लड़ना है वो मुझसे टकराए। मैं बात यहीं पे रखूंगा। महफिल बर्खास्त भी, चकवाल के हर कूचे में इस फिक्रे की सदा जाए। महफिल बर्खास्त हुई तो अबू लहब और अबू जहल ने जाने से पहले सरकार अबू तालिब के पास रुके और रुक के जो फिक्रा कहा वो अगर शियों को याद हो तो अली पे बहस ना हो। उन्होंने जाते हुए कहा, ले अबू तालिब, आज से तेरे भतीजे मोहम्मद ने तुझ पर तेरे बेटे को वाजिब कर दिया। काफिर थे लेकिन उन्हें पता था कि दीन मोहम्मद में अली मुस्तहब नहीं, वाजिब है। पैगाम का पता चल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं चाह रहा हूं कोई बात आप तक पहुंचे। अली तो हिफाजती दीवार बन के खड़े। मैं आज 19 रमजान पे आपको ले आऊं, मसाइब नहीं पढ़ रहा। यकीन यानी ओ हमें मुशरिक कहने वालों, इससे बड़ा फिक्रा तुमने कहा हो तो आ जाओ मैदान में। खुदा की कसम, अगर मस्जिद कूफा की मेहराब में उठी हुई तलवार पे अली उठ के पलट के इब्ने मुलजम का हाथ पकड़ के उसे फिन्नार कर देते तो फिर अली ही अल्लाह होते। दलील बन जाती ना। लेकिन हुआ क्या? अली देख रहे थे उसके हाथ में तलवार, तलवार चल गई तो अली ने क्या कहा? फुज़्तु बिरब्बिल काबा। अली की कामयाबी है कि तू अहद है। हाय हाय हाय, आपने गौर नहीं फरमाया। अली की कामयाबी है कि अली ने तौहीद बचा दी। गौर फरमा रहे हैं? ये आम कुर्बानी नहीं है। हाँ, नाम हैदर पे खिलने वाला दिन, 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। नाम हैदर पे खिलने वाला दिल आज नारा लगा के रोया है। क्यों तलवार चली अली? मेरे मौला पे क्यों तलवार चली है? अगरचे छुपा के लाया था तलवार, लेकिन अली से छुपी हुई नहीं थी। जहर में बुझी हुई थी। हमें यह भी पता है जहर कहां से आया था। हमें यह भी खबर है कि कुतामा के पास वो तलवार रखवाई किसने थी, हम जानते हैं। लेकिन चूंकि मेरे मौला का हुक्म है कि इंतशार का बायस न बनो,
तो हम कुछ चीजें लोगों के फहमो तदब्बर पे छोड़ते, वो खुद तहकीक करें, पता करें कि तलवार भेजने वाले कौन थे, जहर भेजने वाला कौन था। दूसरे बंदों से मैं नहीं कहता, लेकिन जो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा, यह सिर्फ हसनैन की यतीमी के दिन नहीं है, यह आलमीन की यतीमी के दिन, आलमीन यतीमी। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। अपने बच्चों को शहादत अली सुनाएं, उन्हें बताएं कि मेहराब मस्जिद किसके लहू से रंगीन है। 40 हिजरी है, 40 हिजरी। मैं अभी फर्रुख भाई से, सजाद काजमी साहब से, चौधरी साहब से मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद सहला में थे अब्बास, वहां से मेरे मौला अब्बास आए, क्योंकि आवाज गूंज गई थी कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन। तो सैयदा उम्मुल बनीन के लाल के हाथ में बरहना तलवार थी। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय न कर सके। पहला मुश्किल काम था अब्बास की जिंदगी का, जब अब्बास बरहना तलवार लेके मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो पहला हुक्म मौला हसन ने दिया, फरमाया अब्बास तलवार न्याम में रख, जख्मी बाप उठा। जज़ाकल्लाह मरहबा। यहीं से मैं आगाज कर रहा हूं मसाइब का। तलवार न्याम में रखिए, जख्मी बाबा को उठाइए। चालीस हिजरी में मौला अब्बास ने जख्मी बाबा को उठाया। कल तक भी आप रोते रहे, जो मैं फिक्रा आपकी समाअतों की नजर करने जा रहा हूं। मसाइब में जल्दी नहीं करूंगा, क्योंकि रोने के दिन है, जितना ज्यादा से ज्यादा कोई रो ले, जितनी आवाजें बुलंद कर ले, यकीन जानो अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों, और किसी जनाजे में बतूल आए ना आए, आए सुभान अल्लाह मरहबा। नबील पता है इन 3 दिनों में शहजादी क्यों यहां बारगाह में रहेंगी? क्यों नहीं काज़ी साहब? फर्रुख भाई किस लिए? हर कोई वकील हक के ज़हरा नहीं होता। हम तो अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपना सजदा करते हैं, हमसे क्या वकालत होगी? आज बतूल का सबसे बड़ा वकील शहीद हो रहा है। सैयदा बतूल के हक के वकील के सर पे ज़र्ब लगी। तो शहजादी जहां आएंगी आपके आंसुओं पे गवाह बन जाएंगी, जितनी आवाजें बुलंद हो सके। और मैंने 21 रमजान पे मौला ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि 21 रमजान, 20 रमजान, 19 रमजान ऐसे रोना जैसे बेसहारा यतीम रोते हैं, ऐसी आवाजें बुलंद। हद है, सब्र की हद है कि मौला अब्बास ने मौला हसन के हुक्म पे अपने बाबा को उठाया। फिर 10 साल गुजरे, 10 साल, 40 हिजरी के बाद फिर 10 साल गुजरे। फिर 50 हिजरी में अब्बास के मजबूत कांधों पे अली के एक बेटे का जनाजा आया। सुभान अल्लाह मरहबा।
जज़ाकल्लाह जी, क्या कहने। मौला अब्बास ने फिर जनाजा उठाया मौला हसन का, और जब जनाजा लेके चले रोज़ा रसूल की तरफ, तो सामने से कोई रोकने भी आया। हाँ, खच्चर पे सवार कोई रोकने आया। फिर सफेद रुमाल भी हिला, चूंकि पहले कहा गया कि हसन को ले जाओ, हम रसूल के पहलू में दफन नहीं होने। मैं मौला अब्बास का हौसला बताने जा रहा हूं। जब कहा ना दफन नहीं होने देंगे, तो मौला हुसैन रुके नहीं, फरमाया आगे बढ़ो। आगे बढ़े, सफेद रुमाल हिला, 70 तीर कमानों से निकले। हसन का पहला कफन सुर्ख हो गया। आप सुन गए, मैं पढ़ गया। मैं मौला अब्बास का, शबी अमीरुल मोमिनीन का दूसरा मुश्किल काम बताने जा रहा हूं। 70 तीर कमानों से निकले कि एक बार अब्बास मौला के हाथ हुसैन बादशाह के पैरों पे आए और अर्ज की, हुसैन बादशाह एक बार इजाजत दें, मैं पूरा मदीना खाली करवा लूं, फिर जहां चाहे हसन को दफन कर लेना। फरमाया नहीं अब्बास, लड़ना नहीं, चुप करके जनाजा घर ले चलो। बहने तीर निकाले। फिक्रा में कहूंगा, अल्लाह करे आप समझ सकें, मैं पहुंचा सकूं। बड़ा मुश्किल था जख्मी अली को उठाना, बड़ा मुश्किल था तीरों वाला जनाजा घर ले जाना। लेकिन बताऊं अब्बास की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कौन सा था? जब 28 रजब को हुसैन ने कहा ना, लिख ज़ैनब, जज़ाकल्लाह मरहबा। हक तो अदा नहीं हो सकता, ये मेरे मौला अब्बास की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। जब फरमाया लिख ज़ैनब, सुभान अल्लाह, मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। फिर जब मेरे मौला अली ने अपनी जाहिदी खिलाफत में मौला हसन को जब भेजा है बेटियों को लाने के लिए, तो मौला ने वसीयतें लिखी हैं। अब्बास तब भी थे, पता नहीं कौन कौन सा मुश्किल मुकाम मेरे मौला अब्बास ने अपनी हयात तैयबा में देखा है। तो मौला ने वसीयत करके भेजा था मौला हसन को। वसीयत उसे कहते हैं जिस बात में रद्दो बदल ना, उसे वसीयत कहते हैं। फरमाया हसन, मेरी बेटियों को मदीना से कूफा ले आओ, काफले में मौजूद सवारियों को तेजी से चलने का हुक्म न देना। आए हसन, सारे महमलों की हिफाजत खुद करना, लेकिन मेरी बेटी ज़ैनब की महमल की हिफाजत अब्बास करे। बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हो यार, आंसू आंसू हो रहे हो। और हसन दिन को जंगलों में कयाम करना, रातों को सफर करना, शहरों से हट के गुजरना। मेरी बेटी को हुजूम पसंद नहीं। सैयदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए, बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हैं। और जब हसन बाहर पहुंच जाओ ना कूफा के, तो फिर सीधे कूफा ना आना, पहले मुझे पैगाम भेजना, मैं खुद अपनी बेटियों का इस्तकबाल करूंगा। मेरे सामने पुरना आंखों वाले जवान और बुजुर्ग बैठे हैं। जब काफिला कूफा के बाहर भेजा, हसन अमीर ने पैगाम भेजा, बाबा हम आ गए हैं। भाईजान मैं बताऊं अली कैसे चले? अमामा सर से उतारा, पैरों से नालैन उतारी। सबसे पहले अली आए सैयदा ज़ैनब के महमल के करीब। जिसे समझ आए वो दिल में दुआ कर दे, मेरे मौला कायनात सैयदा ज़ैनब के महमल के करीब आके हाथ बुलंद करके फरमाते, पहला कदम मेरे हाथ पे रख।
हाय करके रो यार। फिर मैं कूफा लेके जाऊं। शहजादी महमल से उतरी, अली कूफा लेके आए। बड़ा खुसूसी तौर पे घर बनवाया था। ये जो अब घर है ना, ये मुकम्मल घर नहीं है। इस घर के बहुत सारे हिस्से लोगों ने कोशिश की है उसे गिरा दिया जाए। ये मुकम्मल घर नहीं है जो अब घर है, ये मुख्तसर सा एक अलामत के तौर पे बाकी है। मौला ने दीवारें मोटी बनवाई थी। जो घर बनाने वाले थे ना मामार, उन्होंने कहा दीवारें इतनी मोटी बनाओ कि बाहर की आवाजें, सुबहान अल्लाह मरहबा, मेरी बेटियों तक ना पहुंचे। खास तौर पे घर बनवाया। बेटियां घर आ गई, मैं इंतजार न करवाऊं, करीब आ गया हूं। फिर रमजान का पहला जुम्मा था। रमजान का पहला जुम्मा था। हाँ, असबाक बिन नबाता ने अर्ज की, मौला आपकी दाढ़ी में हमने कभी सफेद बाल नहीं देखे, आप खिजाब करते हैं दाढ़ी, तो मौला दाढ़ी खिजाब कर ले। फरमाया अब खुद नहीं करूंगा। हाय हाय यार, जिसे समझ आ रही है, अब मैं खिजाब खुद नहीं करूंगा, अब यह खिजाब हो जाएगा। वो पहला जुम्मा रमजान का मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में फरमाया, कूफा वालों आज बाजार बंद रखना, वरना मौला जुम्मा की नमाज के बाद बाजार खुलवा देते थे। फरमाया आज बाजार बंद रखना, कोई बच्चा भी गली ना आए, औरतों से कहना छतों पे ना आए, दरवाजे अंदर से मुकफ्फल रखना। लफ्ज मेरे हैं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। मौला उनसे पूछा गया, मौला इतना एहतमाम किस लिए? फरमाया आज मेरी बेटी अपने मुस्तकबिल के रास्ते का मुआयना करेगी। जज़ाकल्लाह मरहबा। और बुलंद आवाजों से रोने वालों, बस आखिरी फिक्र सुन लो। आज मेरी बेटी अपने मुस्तकबिल के रास्ते का मुआयना करेगी। शहजादी जब मामल में सवार हो गई ना, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, तो फिर मामल नाके की मुहार पकड़ने के लिए पहले हसन आगे बढ़े। फरमाया नहीं हसन आप नहीं पकड़ेंगे। फिर हुसैन आगे बढ़े, हुसैन बादशाह को भी मना कर दिया। फिर अब्बास ने मौला के पैरों पे हाथ रखे। फरमाया वो तो भाई थे ना, मैं नौकर हूं, मुझे हुक्म दें मैं सैयदा के नाके की मुहार पकड़ लूं। फरमाया नहीं आप भी नहीं पकड़ोगे। सारे भाई हाथ बांध के खड़े हो गए। बाबा फिर मुहार कौन पकड़ेगा? मेरे मौला आगे बढ़ के बेटी के नाके की मुहार पकड़ के फरमाते हैं मेरी बेटी का नसीब इतना बुलंद है, जब भी सवार होगी मुहार कोई अली पकड़ेगा। जज़ाकल्लाह मरहबा। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो। मेरे मौला अली नाका की मुहार पकड़ के चल पड़े। मेरे मौला अली के बेटे भी साथ साथ हैं। बस जल्दी गुजरना चाह रहा हूं। साथ साथ चल रहे, चलते चलते बाजार बंद है, सुनसान है। अब्बास ने अल हिजाब की आवाजें बुलंद कर दी। चलते चलते अमीर बादशाह के कदम एक जगह पे रुके। रुक के अली बोले, इतनी आवाज में बोले जिसे सिर्फ सैयदा सुने, और सैयदा महमल से इतनी आवाज में बोली जिसे सिर्फ अली की समात सुने। फरमाया बेटी जरा पर्दा हटा के देख ले, ये कूफा का सदर बाजार है। शर्मा के ना रो यार, हाय कर रो। बेटी जरा मामल का पर्दा हटा के देख ले, ये कूफा का सदर बाजार है। बेटी यहां से दिन को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। अब जो रिवायात के मुताबिक शहजादी ने हम तक पहुंचाने के लिए फरमाया, बाबा मैं तो बेटी हूं, ये चौक आप हसन को दिखाएं, ये चौक हुसैन को दिखाएं, ये चौक अब्बास को दिखाएं। मौला फरमाते बेटी हो सकता है आपको फिर कूफा आना पड़े। बाबा मैं 11 बहनों की 11 भाइयों की बहन हूं, मैं अकेली आऊंगी। फरमाया नहीं तू अकेली नहीं आएगी, जब तू दूसरी बार आएगी ना फिर भी तेरे भाई साथ आएंगे। बाबा जब भाई साथ आएंगे तो फिर परवाह किस बात की? फरमाया नहीं जब तू दूसरी बार आएगी ना तेरे भाइयों की सवारियां बदल जाएंगी। यार शर्मा के रो रहे आप। आज 19 रमजान है, आज अली जख्मी है,
बेटी जब तू दूसरी बार आएगी ना तेरे भाइयों की सवारियां बदल जाएंगी। बाबा फिर कौन सी सवारियों पे आएंगे? फरमाया आज कोई घोड़े पे है ना, कोई पैदल चल रहा है। जब तू दूसरी बार आएगी कोई नेज़े की नोक पे, कोई घोड़े की गर्दन में, और तेरा एक भाई कूफा के सदर दरवाजे पे जिसके कानों से रस्सी गुजरी होगी वो तेरा इस्तकबाल। वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौम। अजबाबे नाल अला ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है। अजबाबे नाल अला ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है। अजबाबे नाल अला ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है। अजबाबे नाल अला ज़ैना मज़लूम अली जिन्ना ज़ीनत बन लाए रस्सियां दी, जिन्ना ज़ीनत बन लाए रस्सियां दी, ओ घिसलिया तू चुमवा ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है। अजबाबे नाल अला ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है। सारे मातमी बोलो बिस्मिल्लाह जी। फिक्रा जी सारी जिंदगी सारी जिंदगी हाँ यो भाई ओ सारी जिंदगी तू शर्मादी रही, खिलौला मादा बांधी रही। सारी जिंदगी तू शर्मादी रही, खिलौला मादा बांधी रही। है भी वक्त अखीरी बाबे दा, है भी वक्त अखीरी बाबे दा, थोड़े अज ताना शर्मा ज़ैना। है भी वक्त अखीरी बाबे दा, ओ थोड़े अज ताना शर्मा ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत। सारे बोलो बिस्मिल्लाह। नित छाया रहदियां नहीं बचड़ी, हर दौर बदलते रहंदे। नित छाया रहदियां नहीं बचड़ी, हर दौर बदलते रहंदे। अज कूफे दी शादादी, अज कूफे दी शादादी, कल आसे रस्सियां पा ज़ैना। अज कूफे दी शादादी, कल आसे रस्सियां पा ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत। हाय हाय नित छाया रहदियां नहीं बचड़ी, हर दौर बदलते रहंदे। नित छाया रहदियां नहीं बचड़ी, हर दौर बदलते रहंदे। अज कूफे दी शादादी, अज कूफे दी शादादी, कल आसे रस्सियां पा ज़ैना। अज कूफे दी कल आसे रस्सियां पा ज़ैना मेरी दी हसरत। हाय हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ो। नित छाया रहदियां नहीं बचड़ी, हर दौर
बख्शिशां रहंदियां नहीं बचड़ी हर दौर बदलते रहंदे अज कूफे दी शाहज़ादी है अज कूफे दी शाहज़ादी है कल आसे रसियां पा ज़ैना अज कूफे दी शाहज़ादी है कल आसे रसियां पा ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत है हाय हाय मैं बाबा से गल समझा केड़े जुर्म दे विच मैं कैद हो सा मैं बाबा से गल समझा केड़े जुर्म दे विच मैं कैद हो सा हिन वीर 18 उजड़ी हिन वीर 18 उजड़ी दे किवें हो वैसी तन्हा ज़ैना हिन वीर 18 उजड़ी दे किवें हो वैसी तन्हा ज़ैना मज़लूम अली दी हसरत सुने आए बिस्मिल्लाह फिक्र गौर बिस्मिल्लाह सारे बोलो जी बिस्मिल्लाह ओ जल प्यू को मोया नाडी को गुजरन ओधी की वईद कर ओ जल प्यू को मोया नाडी को गुजरन ओधी की वईद करे कूफे दिया वस दिया ईद कीती कूफे दिया वस दिया ईद कीती हो रही रोंदी हाक नवाज़ ना कूफे दिया वस दिया ईद कीती